हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख चुके थे। आज स्टार्ट हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग को देखना है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग यू से, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब 1 AMU इज, देखिए 1 AMU किसके किसके बराबर होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg का बराबर होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। और 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम। ठीक है, 1/Na ग्राम। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पास क्वेश्चन है 1 AMU किसका इक्वल टू होता है? जब अगर ग्राम में रहेगा तो 24 रहेगा और केजी में रहेगा तो 27 रहेगा। ठीक है, और 1/Na ग्राम। तो ये हम लोग तीनों का डेफिनेशन है 1 AMU बराबर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 8 मल्टीप्लाई 10⁻24। दिस इज इक्वल टू, ये इनकी ग्राम दिया हुआ है 1 एटम ऑफ एलिमेंट, इसका ग्राम दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है किसका बराबर होगा एएमयू में। तो हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोग को निकालना है एएमयू। ठीक है, तो एएमयू किसके बराबर होगा? सबसे पहले गिवन क्या है हम लोगों को? 8 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। और एक एएमयू में कितना ग्राम होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। यहाँ पास ग्राम में यूनिट है तो हम लोग ग्राम वाला ले रहे हैं, ना कि केजी वाला। ठीक है, तो ग्राम में यूनिट है तो ग्राम का यूनिट हम लोग लेंगे, तो 24। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻24 है ना, 10⁻24 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10⁻24 10⁻24 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग के पास क्या बचेगा? 8/1.66। ठीक है, ग्राम। जब हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या निकल के आएगा? 4.8 U। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। ग्राम से ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यू में निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 100 U ऑफ हीलियम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले कितना मास दिया हुआ है? ठीक है, तो हम लोगों को एटम्स पूछा है, कितना मास दिया हुआ है? 100 U। ठीक है, और हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4U। ठीक है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 25, U से U कैंसल आउट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6 इज अबाउट। अब हम लोग को पहले निकालते हैं C6H12O6। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 272 प्लस 12 प्लस 96। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 180 U में आता है एटॉमिक मास यूनिट, मगर हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में ग्राम पूछा है। ठीक है, यहाँ पास ग्राम नहीं दिया हुआ था इसलिए यहाँ पास U में आएगा। ठीक है, अब हम लोग को ग्राम में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? 1U कितना बराबर हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई, एक U का कितना वैल्यू होता है? एक U का कितना है ग्राम में? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक है, तो इसको यहाँ पास पुट कर देते हैं।
6 मल्टीप्लाई 10 का पावर -24। जब अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, तो यहाँ पास हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 मल्टीप्लाई 1.66, तो हमारा क्या आ जाएगा 288.0 मल्टीप्लाई 10 का पावर -24। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोगों को यहाँ पास है, तो अब हम लोगों का आंसर यहाँ से 2 माइनस करेंगे यानी कि 2 कम करेंगे तो हमारा 1 डेसिमल यानी 2 डेसिमल आगे आ जाएगा। देखिए 2.88 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पास हम लोग डेसिमल बढ़ाए है, यहाँ पास डेसिमल आगे कर दी यानी कि यहाँ 288 था तो इसको 2 बना दिए है। ठीक है, 2.8 बना दिए है, तो यहाँ पास हम लोग का 10 का पावर कितना हो जाएगा -22। ठीक है, अब जो 2.88 आया किसका अप्रॉक्स में आया है, 3 का अप्रॉक्स में आया, तो 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -22, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। 1 डज़न बनाना जब हम लोग लेने जाते तो दुकानदार क्या देता है, 12 बनाना, यानी कि 1 डज़न बनाना में 1 डज़न केला में कितना केला होता है, 12 केला। वैसे ही 1 मोल में कितना होता है, 6.22 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, या फिर हम लोग 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 या अवोगाद्रोस नंबर या Na, यानी 1 मोल में 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 या फिर हम लोग अवोगाड्रोस नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, या Na। यहाँ पास एक कैपिटल होगा, स्मॉल कर देंगे तो हम लोग का सोडियम कहलाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन में ये यूज़ कम करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन में ज़्यादा इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ इसको यूज़ करने से कैलकुलेशन हम लोग का ईजी होगा। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पास लिखा हुआ है 5 मोल एटम, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 एटम। जो यहाँ पास ये जो आया 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, ये क्या है, ये मोल है, मोल का वैल्यू है। ठीक है, और ये एटम 5। ठीक है, अब जैसे फिर एग्जांपल लेते हैं 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, मोल का कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 5 Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ मोल्स निकालने का फार्मूला 3 फार्मूला है, तो कौन कौन है, एक है गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास, दूसरा है गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड Na यानी कि अवोगाद्रोस नंबर, या इसको हम लोग मोल बोलते हैं, और तीसरा क्या है गिवन वॉल्यूम ऑफ X यानी कि कोई गैस जो है वो रहेगा डिवाइडेड मोलर मास। अब जो ऊपर का 2 है गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास, ये और गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड Na, ये किस पर वैलिड है, किस पर लगेगा, सॉलिड में भी हम लोग लगा सकते हैं, लिक्विड में भी लगा सकते हैं, गैस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो गिवन वॉल्यूम ऑफ X डिवाइडेड मोलर मास जो है वो किस पर लगेगा, ओनली फॉर गैसेस के लिए। ठीक है, अब ये जो मोल का जो फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास को हम लोग फार्मूला नंबर 1 मान लिए है, इस फार्मूला को फार्मूला नंबर 2 मान लिए है, इस फार्मूला को फार्मूला नंबर 3 मान लिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस फार्मूला पर क्वेश्चन किस तरह नीट एग्जाम में आता है, तो हम लोग आज फार्मूला नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3 यानी ओजोन मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब मोल्स का जो हम लोग का है, मोल्स का क्या फार्मूला होता है इसको याद कर लीजिएगा, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मोल्स का फार्मूला मास डिवाइडेड मोलर मास। अब हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोगों को मास पूछा है, यहाँ पास हम लोगों को मास पूछा है, गिवन क्या है, मोल्स गिवन है और मोलर मास गिवन है। ठीक है, तो मोल्स कितना गिवन है हम लोगों को 0.5 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पास मोल का जगह 0.5 कर देंगे। मास हम लोगों को मास पूछा है तो मास का जगह मास ही रहेगा।
डिवाइडेड O3। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 बराबर मास डिवाइडेड 48। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एरो मतलब नेक्स्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा, मास बराबर 48 डिवाइड में उस तरफ बराबर का उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारा मास निकल के क्या आ जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 48 का हाफ 24, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, मास 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम, 24 ग्राम ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब थोड़ा अलग टाइप पर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन एटम पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और मास कितना गिवन है, 4.4 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग का मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड मोलर मास। तो मास कितना गिवन हम लोगों को यहाँ पास, 4.4 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 + 16 32। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा मोलर मास 44। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ गया। ठीक है, हम लोग का मोल कितना निकल के आया, 0.1। अब मोल को जब हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, मोल को जब हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को एटम्स पूछा है। ठीक है, किस चीज़ का एटम्स पूछा है, ऑक्सीजन एटम्स पूछा है क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन एटम्स पूछा है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स कितना इसमें दिखा है, ऑक्सीजन O, और 2 इसका एटोमिसिटी है, तो 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.1। यहाँ पास Na का कितना मान हम लोग रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। जब इसको और नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 1.2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी उसी टाइप पर क्वेश्चन है। इसमें एटोमिसिटी हम लोग 2 लिखे थे, क्योंकि हम लोगों का ऑक्सीजन एटम्स पूछा था, ऑक्सीजन एटम्स पूछा था तो हम लोग 2 लिखे थे। ठीक है, यहाँ पास 2 एटोमिसिटी, 2 एटोमिसिटी। अब यहाँ पास हम लोगों को कोई एटम्स नहीं पूछा है, टोटल एटम्स पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मीथेन का। ठीक है, तो इसमें 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मोल्स का फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मास डिवाइडेड मोलर मास। ठीक है, मास कितना गिवन है, 16, यही गिवन है, और कार्बन का होगा 12 और +4 हाइड्रोजन 16। मोलर मास मीथेन का कितना हो जाएगा, मोलर मास 16, तो 16। ठीक है, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, 0.001। ठीक है, ये हम लोगों का निकल के आ गया मोल्स। अब हम लोग मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.001 मल्टीप्लाई Na। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा हम लोगों से, नंबर ऑफ एटम्स,
तो एटोमिसिटी कितना है, 4 है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन 4, तो 5 एटोमिसिटी हो गया। एटोमिसिटी 5 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई Na, ठीक है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों का 0.005 Na, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो 5 है यहाँ पास हम लोग मल्टीप्लाई किए एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी कितना है, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 कर दिए। अब यहाँ पर जैसे जैसे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ भी एटोमिसिटी किए है, कितना है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का 2 है, तो 2 क्या है एटोमिसिटी ऑक्सीजन का, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस, ठीक है। अब इसमें ट्राई एटोमिक गैस दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं मोल्स है, तो 0.1 मोल, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पास देखिए 0 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.002, ये फॉर्मूला, ये मान हम लोग का बैठेगा यहाँ पास, देख लीजिए, हाँ 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास कर देते हैं 10 का पावर 23, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पास बोला ट्राई एटोमिक गैस, यानी ट्राई मतलब क्या हो जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा 0.3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 1.806 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सही होगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा मोल मास डिवाइडेड मोलर मास, कितना हो जाएगा 88 ग्राम, मास गिवन है तो 88 कर देते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 यानी कि 44, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, 2 मोल, ठीक है। तो इसको मोल को हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2Na, ठीक है, 2Na। अब हम लोग से पूछा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पास हम लोग निकालते हैं CO2 का इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोगों का ना तो अनायन है ना कटायन, किसी प्रकार का चार्ज यहाँ नहीं है, तो यहाँ पास प्लस माइनस हम लोगों का नहीं होगा, तो 22 आ जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पास लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना आया 22 मल्टीप्लाई Na, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल के आ गया 44 Na, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैव सेम मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ठीक है। अब मास तो पूछ रहा है मगर इसमें मोल्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है।
मगर क्या बोला है, सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 68 ग्राम ऑफ NH3। यानी इस क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, तो हम लोग लिखते हैं CO2 का हम लोग को निकालना है पहले मोल्स, ठीक है। तो क्या हम लोग करेंगे, मास डिवाइडेड मोलर मास, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकल जाएगा 44, यहाँ हम लोग 44 पुट कर देते हैं, और मास हम लोग से पूछा है और मोल्स हम लोगों को गिवन नहीं है। अगर मोल्स गिवन रहता तो हम लोग को क्या करते हैं, मोलर मास को मल्टीप्लाई मोल्स से कर देते तो हम लोग का मास निकल जाता, मगर यहाँ पास मोल्स नहीं है। तो इसी का आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ NH3, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा 68 ग्राम ऑफ NH3 का मॉलिक्यूल्स सेम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम लोग यहाँ पास करते हैं, सबसे पहले NH3 का मोल्स निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड मोलर मास। तो मोल्स क्या निकल जाएगा, NH3 का यानी अमोनिया का मास कितना गिवन है, 68 ग्राम, 68। NH3 का मोलर मास कितना होता है, 17, नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3, 17, तो यहाँ 17। तो मास मोल्स कितना निकल गया हम लोगों का, यहाँ मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोल्स कितना निकल गया, मोल्स का फॉर्मूला था यहाँ पास मास लिखा गया था गलती से, तो मोल्स हम लोग काट के लिख दिए, मास 68 ग्राम गिवन है, 68 ग्राम, और NH3 का मोलर मास 17 होता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल्स निकल के आ जाएगा 4। अब जो मोल्स 4 निकल के आया है, मोल्स 4 निकल के आया, तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 4Na, हम लोग Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी इतने ही मॉलिक्यूल्स है और NH3 के लिए भी इतने ही मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये किसके लिए निकाल लिया, मान लीजिए NH3 का हम लोग निकाले 4। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बोल रहा है सेम है, मॉलिक्यूल्स सेम है, यानी 4Na, ठीक है। तो हम लोग का मोल कितना बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मोल है, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में 4 मोल बता दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब यहाँ पास 4 मोल पता चल गया, तो यहाँ मोल फिट हो जाएगा। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं, अब निकालते कार्बन डाइऑक्साइड का मास, जो क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मास डिवाइडेड मोलर मास, ठीक है। अब मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स कितना है 4 है, तो 4 बराबर मास डिवाइडेड मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन 2 होता है तो 44, ठीक है। तो मास कितना हम लोग का निकल के आ जाएगा, मास बराबर 4 मल्टीप्लाई 44, तो मास कितना आ जाएगा हम लोगों का, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 1 17, तो कितना आ गया हम लोगों का 176 ग्राम, ठीक है। 176 ग्राम मास में बोला है, तो 176 ग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने के लिए बोला गया था, मोलर मास पता होता है, मोल्स पता रहता तो हम लोग मास निकाल देते, मगर हम लोगों को मोल्स पता नहीं था। बट इसी का आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो हम लोग NH3 का मास भी गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो हम लोग इससे मोल्स निकाल लिए, इससे हम लोग मोल्स निकाल लिए, तो 4 आया, और वही 4 को बोला था सेम था तो कार्बन डाइऑक्साइड में कर दिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा था, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते। इस क्वेश्चन, ये फार्मूला पर और क्वेश्चंस बाकी है, तो इस फार्मूला पर और भी क्वेश्चंस कराएंगे कल, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, ये फार्मूला और ये फार्मूला पर बेस्ड आगे वीडियो पर क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।